आप सबों को जय यीशु। आज मैं माँ मरियम की महानता के विषय में आपके सामने अपना विश्वास प्रकट करना चाहता हूँ। अक्सर हम कैथलिकों पर हमारे गैर कैथलिक भाइयों द्वारा ये सवाल उठाया जाता है कि आप लोग मरियम की पूजा क्यों करते हैं, मानो कि मरियम ईश्वर हो। हम आज स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि हम कैथलिक लोग माँ मरियम को आदर देते हैं, सम्मान देते हैं, उनसे जो है प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते। पूजा सिर्फ ईश्वर की जाती है। यदि हम उनकी महानता के बारे में देखें तो पवित्र वचन भी, पवित्र बाइबल भी मरियम की महानता का क्या वर्णन करता है। संत लूकस के अध्याय 1 अनुच्छेद 28 में स्वर्गदूत मां मरियम को प्रणाम करता है। यदि आप संत लूकस के अध्याय 1:42 में आप देखेंगे तो वहां भी पाते हैं कि एलिजाबेथ जब उनसे मिलती है तो कहती है कि आप नारियों में धन्य हैं, कि ये सौभाग्य मुझे कैसे मिला कि प्रभु की माता मेरे घर आई। जिसको स्वर्गदूत प्रणाम करता है, जिसकी गाथा जो है प्रभु का वचन करता है, उसकी महानता को कैसे छोटा आंका जा सकता है। मरियम महान है। उनकी महानता पहाड़ से भी ऊंचा और समुद्र से भी गहरा है। मरियम की महानता इसलिए ही नहीं है कि उनको ये सौभाग्य मिला कि वो प्रभु की मां बने। उनकी महानता इसमें भी है कि उनका विश्वास अटल रहा। जब मां मरियम को स्वर्गदूत प्रणाम कहता है कि आप प्रभु की मां बनेगी, मां मरियम ये सवाल जरूर उठाती है कि ये कैसे होगा। लेकिन जब उनको मालूम हो जाता है कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, वो तुरंत ईश्वर की इच्छा जान के कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और इस तरह से मरियम जो है प्रभु के वचन को स्वीकार करती है। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं। मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई, इस चीज को हम और आप जान सकते हैं, लेकिन मरियम से ज्यादा नहीं जान सकते। मरियम को मालूम है कि उनके गर्भ में यीशु कैसे आए, और इसलिए उस महान चमत्कार से उनका विश्वास महान बना और सदा उन्होंने इस महानता को, इस विश्वास को कायम रखा। इतना ही नहीं, आप उनके जीवन को देख लीजिए। चाहे प्रभु यीशु का जन्म की बात हो, चाहे उनको मंदिर में खो जाने की बात हो, या लोग जो है उनको क्रूस पर टांग रहे हैं, वो क्रूस के नीचे अपने बेटे को मरते हुए देख रही है, फिर भी उनका विश्वास, अटल विश्वास डिगता नहीं है, हिलता नहीं है। मरियम पहाड़ के समान खड़ी है, पहाड़ के समान अपने विश्वास की साक्षी दे रही है। और उनके मरने के बाद भी हम क्या देखते हैं, शिष्यों को भी उसी विश्वास ने सबको संजोए रखा, शिष्यों को एक बना के रखा, और मरियम उनको प्रोत्साहन करती रही। और उनके जी उठने के बाद मरियम बार बार हर जगह पर दर्शन दे करके, सैकड़ों जगहों पर दर्शन दे करके ईश्वर की मुक्ति कार्य को आगे बढ़ाती रही, सबके विश्वास को बढ़ाती रही। उनका संदेश यही था कि हम प्रार्थना करें, प्रायश्चित करें और ईश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं। उनके हाथ में सदा रोजरी देखी गई, और इसीलिए रोजरी माला भी विश्वास में बढ़ता गया, और लोग जो है मरियम को महान मानते हैं, उनसे जो है आशीर्वाद मांगते हैं। अरे भाई, आशीर्वाद तो हम माता पिता से भी मांगते हैं। उनकी स्तुति आराधना करना जो प्रभु की मां है, कौन बुरी बात है, लेकिन हम उनकी पूजा नहीं करते। मरियम की महानता के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने अपने मुक्ति कार्य से के लिए इस मां जैसे
मां मरियम जैसे व्यक्ति को चुन लिया। इस तरह से मां की महानता को देखते हुए आप भी इस मई महीने में मां का आशीर्वाद मांगे, उनकी आशीष पाएं और सदा प्रभु की महिमा और स्तुति करते रहें। आमीन।